जय श्री राम दोस्तों। 30 अक्टूबर 1990 का दिन जो बहुत ही खास और बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस कर्फ्यू को एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी रुकावट करने के बाद भी भारी संख्या में लोग अयोध्या में आते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन इन लोगों ने उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और अयोध्या में घुसने में सफल हो गए। सुबह के लगभग 10 बजे हनुमानगढ़ी के इलाके में ये भीड़ पहुंच जाती है और ये सारी भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। इन सभी मोमेंट को देखते हुए अयोध्या में तैनात पुलिस ऑफिसर्स को यूपी की राजधानी लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था बेकाबू भीड़ पर गोली चलाना। लखनऊ के इस आदेश का पालन होता है और पुलिस गोली चलाना शुरू कर देती है। गोली चलने की वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोगों की गोली चलने की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन ये मामला यहीं पर शांत नहीं होता। 1 नवंबर को इन मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार होता है और 2 नवंबर को फिर से लोगों की भीड़ हनुमानगढ़ी के पास मौजूद शंकरी गली से होते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। सामने पुलिस थी और एक बार फिर से लखनऊ से ये आदेश आता है कि इस बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए इन पर गोली चलाई जाए। इस गोलीबारी में फिर से सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की ये वो कहानी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते थे, लेकिन अभी हम इसे राम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में राम मंदिर से जुड़े 500 साल पहले के इस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। आज से 496 साल पहले ईयर 1528, जिस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, और जब से बाबर के पास सत्ता आई तब से इसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था। जब बाबर को यह पता चलता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक दिव्य मंदिर है, तो इस बात का पता चलते ही बाबर पूरी तरीके से बौखला जाता है और अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर राम मंदिर को तुड़वा देता है और उसी सेम जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसका नाम वो बाबरी मस्जिद रखता है। लेकिन इस मस्जिद को बनाते समय इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे कि आगे चलकर ये पता लगाना बहुत ही आसान हो गया कि इसी सेम जगह पर हमारा राम मंदिर था, जिसको तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाया है। वो गलती क्या थी, ये वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग गेस करो कि वो गलती क्या रही होगी, जिसको अभी के टाइम पर हम सिर्फ देख कर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ करता था। इसको तोड़कर ही बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया है। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। अब देखिए, 1528 से लेकर 1838 के बीच में कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि इस समय पर मुगलों का शासक था और जो हिंदू राजाएं थे उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी कि वो मुगलों का सामना कर सके, उनसे लड़ाई कर सकते या उनसे जीत सके। तो हिंदू राजाओं के पास उतनी शक्ति नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने इस राम मंदिर को लेकर आगे बात नहीं बढ़ा पाई। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं। ईयर 1838 को अयोध्या में पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा पहली बार सर्वे किया जाता है। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम मॉन्टेगोमेरी मार्टिन था। मार्टिन ने सर्वे के दौरान ये बताया कि मस्जिद में जो पिलर लगे हुए हैं वो इस हिंदू मंदिर से ही लिए गए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन बेवकूफ़ों ने अपनी मस्जिद बनाने के लिए हमारे पिलर को इस्तेमाल में लिया और इनकी चोरी पकड़ी जाती है। यही वो गलती है जो बाबर ने अपनी मस्जिद को बनाते समय की थी। हमारे पिलर को अपने मस्जिद में लगाए, जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर के डिजाइन आर्किटेक्चर को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये एक हिंदू टेम्पल का है और खास कर प्रभु श्री राम के मंदिर का पिलर है। तो उसने उसी पिलर को अपने मस्जिद में यूज कर लिया था, जिसको हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ये इस मस्जिद का तो पार्ट नहीं है,
यहाँ पर पहले प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा। अभी तक तो हम लोग पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि हाँ प्रभु श्री राम का मंदिर इसी जगह पर था, लेकिन मार्टिन के इस सर्वे के दौरान जब ये कंफर्म हो गया कि हमारे राम मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनाया गया है, जब ये चीज कंफर्म हो गया तो उसी समय से ही बवाल होना शुरू हो गए। हिंदुओं के मन में उत्साह और हृदय में बदले की भावना जागृत हो गई और ईयर 1838 को ही अयोध्या में पहली बार राम मंदिर को लेकर बवाल शुरू हुआ। सन 1838 से लेकर सन 1853 के बीच में कई बार दंगे फसाद होते हैं इस मंदिर को लेकर। इसके बाद 1857 ईस्वी में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी तरफ एक चबूतरा बनवाया। ये वही चबूतरा है जिसे हम राम चबूतरे के नाम से जानते हैं और इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया है। इस राम चबूतरे को लेकर दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता ही जा रहा था और इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई और पहली बार ईयर 1859 में डीएम के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी गई। इस तरह मस्जिद के अंदरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और मस्जिद के बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की जो परमिशन है वो मिल गई। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी ने इस राम चबूतरे के जगह पर राम मंदिर बनाने की बात को लेकर कोर्ट में अर्जी डाली। इस याचिका में चबूतरे वाली जगह को ही राम जन्मभूमि बताया गया था, लेकिन ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है और अब कहानी पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल उठता है कि 1886 से 1934 के बीच में क्या हुआ। अब देखिए 1886 से लेकर 1934 के बीच में कई दस्तावेजों में दावा किया गया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है और उन मंदिरों में से एक राम मंदिर भी था। इस समय के दौरान कोर्ट में कई बार अर्जी लगाई गई, लेकिन इस विषय पर कोई खास फैसला नहीं लिया गया। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढा दिया और इस मस्जिद के जो टूटे हुए हिस्से थे उसको अंग्रेजों ने ठीक कराया। ईयर 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मस्जिद को एक सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब आप कहोगे कि सुन्नी प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, इसकी वजह से उसे एक सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब एक बहुत ही खास साल आता है ईयर 1947, जिस साल में देश हमारा आजाद हुआ और उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था और हिंदू मुसलमान की इस लड़ाई में राम मंदिर की मांग और जोरों से बढ़ गई। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के लिए रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे और ये सारी शांति का यज्ञ अंग भंग हो जाता है जब 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिलती है और आरोप हिंदुओं पर लगाया जाता है। लेकिन 23 दिसंबर की सुबह ही मस्जिद के अंदर रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुसलमान वहां पर विरोध करने पहुंचते हैं और ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन ये वो समय था जिस समय पर भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकती थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया और कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई जबरदस्ती हथिया नहीं सकता, यानी कि जबरदस्ती अपना नहीं बना सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के डीएम के नायर का। दरअसल नेहरू ने के नायर को एक खत लिखा जिस खत में साफ साफ लिखा था कि मस्जिद के अंदर से मूर्तियों को बाहर निकाल दिया जाए और पहले जैसा माहौल बनाया जाए। लेकिन के नायर इस ऑर्डर को मानने से साफ मना कर देते हैं और नेहरू को एक खत लिखते हैं कि यहाँ की हालत बहुत गंभीर है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे भी बड़े दंगे और हिंसा होने की संभावना है। नायर के इस खत को पढ़ने के बाद नेहरू जी फिर से एक खत लिखते हैं। ये चिट्ठी के नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को पहुंचती है। नेहरू लिखते हैं कि आदेश का पालन किया जाए और वहां की स्थिति जैसी थी वैसी उसको फिर से कर दी जाए। और इस खत के जवाब में के नायर फिर से एक खत लिखते हैं और नेहरू जी को एक सुझाव भी देते हैं। के नायर कहते हैं कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है तब तक मस्जिद के अंदर मूर्तियों के यहाँ एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को यह सुझाव अच्छा लगता है और वो ये सुझाव को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। 29 दिसंबर 1949 को पहली बार कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को एक विवादित मस्जिद के रूप में घोषित किया और इसी के बाद बाबरी मस्जिद के लिए विवादित स्ट्रक्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। अब साल आता है 1980 का। बीजेपी जनसंघ से अलग हो गई थी। बीजेपी ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर को सपोर्ट किया। बीजेपी के समर्थन से ये मांग और भी ज्यादा बढ़ने लगी कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में
धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया जाता है। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी के सामने 2 अहम चुनौतियां आती हैं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरी कि इस हिंदू संगठन को कंट्रोल कैसे किया जाए। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कार सेवकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सारे लोग मिलकर मस्जिद को तोड़ने फोड़ने लगते हैं और कुछ लोग तो मस्जिद के ऊपर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों के पास एक फोन आता है और ये फोन था उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जिन्होंने इस कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मरे, कोई गोली से तो कोई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर से ऐसी घटना होती है। कार सेवकों पर गोली चलाने का फिर से आदेश आता है लखनऊ से। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई और यही वो दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं और ये 2 लाख की भारी भीड़ इस मस्जिद को पूरी तरीके से गिरा देती है। पहला गुंबद 2 बजे, दूसरा गुंबद 3:30 बजे और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मामला अगले कुछ समय तक शांत रहता है। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें से 1/3 हिस्सा निर्मोहा अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि और 1/3 हिस्सा सुन्नी मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे और साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या के इस केस की सुनवाई करने के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसके मेन अध्यक्ष थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। लेकिन इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो कि विवादित थी, वो पूरी जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई और मुसलमानों को किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं और अंत में 22 जनवरी 2024 को पूरे 500 साल के कठिन परिश्रम के बाद जाकर प्रभु श्री राम का मंदिर दोबारा से खुलने जा रहा है। मेरे राम भक्तों से यही एक निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने घर को अयोध्या के जैसे सजा डालो। हर तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला होना चाहिए, क्योंकि अंधकार अब मिट चुका है। जय श्री राम।